अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम ज़ेमिनेशन। एम एस एक्सेल 2016 के प्रीवियस लेक्चर में हम सीख चुके हैं कि एम एस एक्सेल में लिखते कैसे हैं, टेक्स्ट की ओवरऑल फॉर्मेटिंग कैसे होती है, एक्सेल का इंटरफेस क्या है, किस चीज़ का क्या नाम है। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि बॉर्डर्स कैसे लगाई जाती हैं और कितने किस्म की बॉर्डर एक्सेल के अंदर होती है जो आप पूरे टेबल पे भी लगा सकते हैं और एक सेल पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओपन करने के बाद ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करते हैं। अब ये आपको एक्सेल का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक है कि बॉर्डर्स क्या होती हैं और किस तरीके से सेल्स पे बॉर्डर इंप्लीमेंट आप कर सकते हैं। आपने यहाँ फॉन्ट के ग्रुप में जाना है जो कि होम के टैब में मौजूद है और यहाँ पे एक ये विंडो बनी आपको दिखाई दे रही है, ये बॉर्डर्स हैं। अब बॉर्डर्स बेसिकली होती क्या है, आप अगर अपने सेल के चारों तरफ कोई ना कोई बाउंड्री लगाना चाह रहे हैं, कोई लाइन लगाना चाह रहे हैं, या एक सेल के चारों तरफ या काफ़ी सारे सेल्स के चारों तरफ लाइंस लगाना चाह रहे हैं तो वो बॉर्डर्स कहलाती हैं। बॉर्डर्स बाउंड्री को कहते हैं, सरहद को बोला जाता है। अब मैं एक सेल को एक्टिव कर लेता हूँ और ऊपर यहाँ पे बॉर्डर के ऑप्शंस में जाता हूँ। यहाँ पे पहले नंबर पे है जी बॉटम बॉर्डर। बॉटम बॉर्डर का मतलब है नीचे बॉर्डर, यानी कि नीचे वाली साइड पे सेल के एक बॉर्डर लग जाएगी। बॉटम का मतलब होता है नीचे। क्लिक करते हैं इस पे तो आप देखेंगे कि सेल के नीचे एक बॉर्डर लग गई है, एक लाइन लग गई है। बॉर्डर आपने अगर खत्म करनी होगी, सेल को दोबारा सेलेक्ट करेंगे, ऊपर जाएंगे यहाँ पे और यहाँ से कर देंगे नो बॉर्डर। अब नो बॉर्डर हो गई, बॉर्डर देखें खत्म हो गई है। दोबारा मैं एक सेल को एक्टिव कर लेता हूँ और दोबारा बॉर्डर्स में जाता हूँ। यहाँ पे है टॉप बॉर्डर। टॉप बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ तो देखें इस सेल के ऊपर एक लाइन लग गई है। इसको भी मैंने खत्म करना है, इसको क्लिक किया, यहाँ पे जाके नो बॉर्डर कर दिया। फिर उसके बाद अब मैं लेफ्ट बॉर्डर करता हूँ तो सेल के लेफ्ट साइड पे एक बॉर्डर लग जाएगी। इसको भी खत्म करने के लिए नो बॉर्डर करना पड़ेगा। फिर राइट बॉर्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो सेल के राइट साइड पे बॉर्डर लग जाएगी और फिर मैं इसको नो बॉर्डर कर देता हूँ। अब यहाँ पे बॉर्डर में मैं जाके पहले इसको करता हूँ टॉप बॉर्डर और फिर यहाँ पे बॉटम बॉर्डर को भी क्लिक कर देता हूँ। तो क्या हुआ, यहाँ पे लेफ्ट बॉर्डर भी लगी हुई है, बॉटम बॉर्डर भी लगी हुई है और टॉप बॉर्डर भी लगी हुई है। अब सारी बॉर्डर आपने खत्म करनी है तो इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से नो बॉर्डर कर देंगे तो जो भी बॉर्डर्स लगी होंगी वो सारी खत्म हो जाएंगी। इसके बाद बॉर्डर्स में वापस जाते हैं, यहाँ पे ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो हर तरफ सेल के एक बॉर्डर बन जाएगी, एक लाइन लग जाएगी। ऑल का मतलब होता है हर तरफ। इसको सिलेक्ट करके फिर से नो बॉर्डर कर देते हैं तो बॉर्डर खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे हम एक सेल पे इंप्लीमेंट कर रहे थे बॉर्डर, हम एक से ज्यादा सेल पे भी बॉर्डर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले आपको सेल्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमने सेल्स को सिलेक्ट कर लिया, जितने सेल्स आपने सिलेक्ट करने हैं उतने आप कर लें। सिलेक्शन के बाद आप ऊपर बॉर्डर्स में वापस जाएंगे और यहाँ पे आप अगर ऑल बॉर्डर कर देंगे तो आप देखेंगे काफी सारे सेल्स को बॉर्डर लग जाएगी, एक पूरा टेबल बन जाएगा जिस तरह आप टेबल में काम करते हैं। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि सारे सेल से बॉर्डर खत्म हो जाए तो मैं सारे सेल्स को दोबारा सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से नो बॉर्डर कर देता हूँ तो सारे सेल्स की बॉर्डर खत्म हो जाएगी। इसी तरह मैं सिलेक्शन बना लेता हूँ काफी सारे सेल्स की, फिर ऊपर जाता हूँ बॉर्डर में। यहाँ पे है आउटसाइड बॉर्डर। आउटसाइड बॉर्डर का मतलब होता है बाहर वाली साइड पे एक बाउंड्री लग जाएगी। क्लिक किया, अब आप देख रहे हैं कि बाहर वाली साइड पे सेल के एक बाउंड्री लग गई है, जैसे एक स्क्वायर बन गया। अंदर वाले सेल्स में कोई भी बॉर्डर नहीं लगी हुई और बाहर ही सिर्फ एक बाउंड्री बनी हुई है, यानी कि आउटसाइड एक बाउंड्री बन गई है। इसको बोला जाता है आउटसाइड बॉर्डर। इसको खत्म करना है, सबको आप सिलेक्ट कर लें और यहाँ से नो बॉर्डर कर दें। अब आउटसाइड बॉर्डर लगाने की शॉर्ट की होती है Ctrl+Shift+7 या Ctrl+Shift+End का साइन आप बोल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आउटसाइड पे एक बॉर्डर लग जाएगी। अगर हमने शॉर्ट की मदद से बॉर्डर खत्म करनी है तो सारे बॉर्डर्स को आप सिलेक्ट करेंगे जिन जिन सेल में बॉर्डर लगी हुई है और आप कीबोर्ड की मदद से दबाएंगे Ctrl+Shift- का साइन। Ctrl+Shift- से या Ctrl+Shift_ के साइन से सारी बॉर्डर्स खत्म हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगे। रिमूव बॉर्डर की ये शॉर्ट की होती है। उसके बाद है थिक आउटसाइड बॉर्डर। अगर मैं काफी सारे सेल सिलेक्ट करके यहाँ से थिक आउटसाइड बॉर्डर कर देता हूँ, थिक का मतलब होता है गाढ़ा, तो इस पे क्लिक किया, आउटसाइड पे एक गाढ़ी बॉर्डर लग जाएगी। देखें इस बॉर्डर को खत्म कर रहा हूँ, Ctrl+Shift- दबा के बॉर्डर खत्म हो जाएगी। दोबारा बॉर्डर पे चलते हैं वापस। यहाँ पे है जी बॉटम बॉर्डर, थिक बॉटम बॉर्डर, टॉप एंड बॉटम बॉर्डर, टॉप एंड थिक बॉर्डर। इनको बारी बारी लगा के देखेंगे। थिक बॉटम बॉर्डर किया तो देखें इन सारे सेल्स के नीचे एक थिक बॉर्डर लग गई है। इसी तरह दोबारा मैं इन सारे सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं टॉप एंड बॉटम बॉर्डर करता हूँ तो ऊपर भी और नीचे भी सेल्स के एक बॉर्डर लग जाएगी। दोबारा मैं जाता हूँ वापस टॉप एंड बॉटम बॉर्डर, इस पे क्लिक किया तो देखें नीचे वाली बॉर्डर जो है वो डबल हो गई है, ऊपर सिंगल है, ये भी एक स्टाइल है। अब यहाँ पे मजीद बॉर्डर के ऑप्शन आ गए जैसे ड्रॉ बॉर्डर, ग्रिड, अरेज बॉर्डर, लाइन कलर। ये क्या चीजें, इनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं एक ही सेल को एक्टिव करूंगा कोई भी, फिर बॉर्डर में वापस
चलते हैं और यहाँ पे ड्रॉ बॉर्डर पे आपने क्लिक करना है। ड्रॉ बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद एक पेन आ जाएगा, देखें आपका माउस पॉइंटर पेन बन गया। आप जहां जहां पेन फेरते रहेंगे, लेफ्ट क्लिक दबा के जहां जहां मूव करते रहेंगे, वहां पे एक बॉर्डर बनती रहेगी, यानी आप मैनुअली भी बॉर्डर को बना सकते हैं। तो आप अपनी मर्जी से जहां जहां पे बनाना चाह रहे हैं बॉर्डर, आप वहां पे बना सकते हैं। फिर आप कीबोर्ड की मदद से एस्केप का बटन दबाएंगे, ESC जो होता है, उससे ये पेन खत्म हो जाएगा। फिर आप सिलेक्शन कर सकते हैं आराम से। उसके बाद ये दोबारा ऊपर चलते हैं बॉर्डर्स में, यहाँ पे है ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड। ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड पे क्लिक करते हैं, फिर एक पेन आ गया हमारे पास। अब हम इस पेन को मुख्तलिफ सेल्स पे फेरते हैं, तो आप देख रहे हैं कि ग्रिड बन रहे हैं। इससे सारे सेल्स के साथ एक देखें बॉर्डर बन गई है। जो पिछला ऑप्शन हमने चुना था ड्रॉ बॉर्डर का, उससे सिर्फ एक एक लाइन करके बन रहा था, लेकिन इससे सारे सेल ऑल बॉर्डर हो रहे हैं। आप इसको जहां फेरते रहेंगे वहां पे देखें सारे ब्लॉक्स बनते रहेंगे, सारी बाउंड्रीज बनती रहेंगी, बॉर्डर्स बनती रहेंगी। फिर एस्केप का बटन दबा देंगे तो फिर माउस पॉइंटर ठीक हो जाएगा, आप फिर आराम से सिलेक्शन बना सकते हैं। यहाँ पे नीचे आ रहा है अरेज बॉर्डर। अरेज बॉर्डर का मतलब होता है बॉर्डर को मिटाना। आप किसी बॉर्डर को मिटाना चाह रहे हैं तो इस पे एक बार क्लिक करें, यहाँ पे अरेजर आ जाएगी। फिर आप जहाँ पे क्लिक करते रहेंगे वो वाली बॉर्डर मिटती रहेगी। देखें बॉर्डर्स मिट रही हैं, आप इनको मिटा सकते हैं। देखें ये सारी अरेजर के थ्रू मैंने मिटा दी हैं बॉर्डर्स, लाइन खत्म हो गई। दोबारा वापस चलते हैं ऊपर, यहाँ पे है लाइन कलर। लाइन कलर है बॉर्डर का कलर आप क्या देना चाह रहे हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के कलर्स मौजूद हैं। जैसे मैं ऑरेंज बॉर्डर लगाना चाह रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं ऑरेंज यहाँ से चूज कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं इसको फेरता हूँ यहाँ पे कहीं भी पेन को, तो देखें ऑरेंज बॉर्डर बन रही है। फिर एस्केप का बटन दबा देता हूँ। लाइन कलर के बाद होगा लाइन स्टाइल। लाइन स्टाइल के अंदर आप मुख्तलिफ किस्म की बॉर्डर्स बना सकते हैं, डबल, डॉटेड, डैशेज वगैरह की बॉर्डर आप बना सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी चूज कर लें जो आपको पसंद है। जैसे मैं ये वाली बॉर्डर चूज कर रहा हूँ, इसको क्लिक किया, देखिए पेन दोबारा वापस आ गया। पेन मैं जहाँ फेरूंगा वो वाली थिक बॉर्डर जो है वो बनती रहेगी। अब यहाँ पे मैंने एक शीट बनाई है छोटी सी, सीरियल नंबर है जिसमें रोल नंबर है, नेम है और उनके मार्क्स लिखे हुए हैं बच्चों के। यहाँ पे मैंने सबको सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं मुख्तलिफ किस्म की बॉर्डर लगाना चाह रहा हूँ तो सबसे पहले तो मैंने स्टाइल चुनना है कि कौन सी मैं बॉर्डर लगाना चाह रहा हूँ। आप यहाँ बॉर्डर्स में वापस आए, यहाँ पे लाइन स्टाइल के अंदर डबल वाली आप बॉर्डर लगाएं। यहाँ पे पहले तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना, फिर उसके बाद ऑप्शन में वापस जाते हैं और यहाँ से लाइन कलर जो है मैं रेड कर रहा हूँ। अब मैं एस्केप का बटन दबा देता हूँ ताकि ये पेन जो है वो चला जाए। अब जब भी मैं इन सारे सेल्स को सिलेक्ट करके ऊपर से ऑल बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ तो वही वाला स्टाइल जो मैंने चूज किया होगा वही स्टाइल इन सब सेल्स के ऊपर लगेगा। आपने करना क्या है कि सबसे पहले तो आपने स्टाइल को चूज करना है कि आप लगाना कौन सी बॉर्डर चाह रहे हैं। लाइन स्टाइल में जाके जैसे मैं ये डॉटेड वाली लगाना चाह रहा हूँ, इस पे क्लिक किया। अभी पेन का यूज आपने नहीं करना, एस्केप दबा दें, फिर दोबारा आप ऊपर जाएं। फिर अगर कलर भी आपने चुनना है, जैसे मैं यहाँ से ग्रीन कलर चुन रहा हूँ, इसको मैंने चुन लिया, फिर ये पेन आ जाएगा, इसको एस्केप आप चाहे दबा दें। अब मैं इन सारी बॉर्डर्स को सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर कर रहा हूँ। तो ऑल बॉर्डर करने के बाद देखें अब वही जो मैंने स्टाइल चूज किया होगा वही वाली बॉर्डर लग जाएगी। आप पेन का इस्तेमाल करके भी हर सेल के अंदर मुख्तलिफ बॉर्डर लगा सकते हैं। जैसे मैं बॉर्डर्स में वापस चला जाता हूँ, यहाँ पे मैं लाइन स्टाइल को ये वाला चूज कर लेता हूँ। इसी तरह लाइन कलर को मैं येलो कर देता हूँ। अब मेरे पास जैसे पेन आ जाएगा, मैं पेन वहां पे फेरूंगा जहां जहां पे मैं वो वाली बॉर्डर चाह रहा हूँ। तो देखें एक टेबल में 2 से 3 बॉर्डर भी लग सकती हैं। आप अपनी मर्जी से बॉर्डर्स लगा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे जब मैं बॉर्डर्स में वापस जाता हूँ तो यहाँ पे मोर बॉर्डर्स की ऑप्शन मौजूद है। मैं एक सेल को पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिर्फ एक सेल पे फिलहाल मैं बॉर्डर लगाना चाह रहा हूँ। फिर मैं ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे मोर बॉर्डर्स पे क्लिक करूंगा तो देखिए बॉर्डर्स का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप इसको कंट्रोल 1 की शॉर्ट की से भी खोल सकते हैं, या कंट्रोल शिफ्ट F करके हम जब फॉन्ट पे चले जाते हैं तो आप यहाँ से बॉर्डर पे भी आ सकते हैं क्लिक करके। अब हमारे पास ये बॉर्डर का पूरा मेन्यू खुल गया है, हमारे पास डायलॉग बॉक्स खुल गया है। अब ये जो बीच में आपको नजर आ रहा है, आप फर्ज करें ये एक पूरा सेल है जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है। ये वाली चीज जो है ये टॉप बॉर्डर है, ये बॉटम बॉर्डर है, ये लेफ्ट बॉर्डर है और ये राइट बॉर्डर है। पहले तो मैं स्टाइल चूज कर लेता हूँ। यहाँ से मैं चाह रहा हूँ लेफ्ट वाली बॉर्डर इस स्टाइल की होनी चाहिए। पहले स्टाइल चूज किया और फिर लेफ्ट वाला बटन दबा दिया तो उस स्टाइल की बॉर्डर लेफ्ट साइड पे लग जाएगी। फिर बॉटम पे मैं दूसरे स्टाइल बॉर्डर लगाना चाह रहा हूँ तो पहले तो मैंने उसका स्टाइल चूज करना है। सबसे पहले आप स्टाइल चूज करेंगे, यहाँ से मैं ये वाली बॉर्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर उसके बाद बॉटम बॉर्डर वाला बटन दबा देता हूँ तो नीचे उस स्टाइल की बॉर्डर लग गई है। इसी तरह तीसरा स्टाइल मैं चूज कर लेता हूँ ये वाला और फिर राइट बॉर्डर पे क्लिक कर लेता हूँ यहाँ से, तो राइट साइड पे वो वाली बॉर्डर लग गई है। इसी तरह यहाँ से मैं ये सिंगल वाली बॉर्डर चुन लेता हूँ और यहाँ से टॉप बॉर्डर का क्लिक कर देता हूँ बटन, तो ऊपर वाली साइड पे बॉर्डर लग गई है। सेल के चारों साइड पे देखें डिफरेंट बॉर्डर लगाई जा चुकी है और यहाँ से आप ओके कर दें तो देखें एक सेल के चारों साइडों पे मुख्तलिफ बॉर्डर लगाई जा चुकी है। आप ये काम एक से ज्यादा सेल्स पे भी कर सकते हैं। आपने सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल 1 दबाएंगे तो आप इस डायलॉग बॉक्स में वापस चले जाएंगे। अगर आप यहाँ नंबर में भी आ गए हो तो आप यहाँ से बॉर्डर पे क्लिक करके बॉर्डर्स पे जा सकते हैं। अब ये पूरा आपको टेबल दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप अपनी मर्जी से मुख्तलिफ साइडों पे बॉर्डर लगा सकते हैं, मिड पे, राइट पे, इस तरह डायगोनल वाली बॉर्डर्स भी मौजूद हैं। ओके किया, देखें पूरे टेबल
पे बॉर्डर लग गई है। दोबारा मैं इस टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ पूरे और यहाँ बॉर्डर के डायलॉग बॉक्स में वापस जाता हूँ। यहाँ पे चारों तरफ से मैं बॉर्डर को हटा देता हूँ। अब आपके टेबल में कोई बॉर्डर नहीं है, मैंने सारे बटन को बंद कर दिया उन पे एक बार क्लिक करके। यहाँ पे पहला जो बटन आपको नजर आ रहा है ये है नन। नन पे मैं क्लिक करूंगा, सारी बॉर्डर गायब हो जाएगी। ओके जब करूंगा तो देखें सारी बॉर्डर गायब हो गई है। दोबारा मैं वापस जाता हूँ बॉर्डर्स की ऑप्शन में और यहाँ पे अगर मैं आउटलाइन पे क्लिक कर देता हूँ तो टेबल के चारों तरफ एक बॉर्डर लग जाएगी, लेकिन अंदर वाली साइड पे बॉर्डर नहीं होगी। देखें जैसे आउट बॉर्डर होती है, ये आउट बॉर्डर लग गई है। दोबारा मैं इसको सिलेक्ट करके बॉर्डर्स के ऑप्शन में वापस जाता हूँ, मोर बॉर्डर्स में, और यहाँ पे नन कर देता हूँ, सारी बॉर्डर्स गायब हो गई। और यहाँ पे इनसाइड वाले पे क्लिक करता हूँ तो इनसाइड बॉर्डर में क्या होगा कि अंदर वाली साइड पे बॉर्डर लग जाएंगे, लेकिन बाहर वाली बाउंड्री नहीं लगेगी, यानी इनसाइड ही बॉर्डर लगेगी। फिर सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे बॉर्डर्स में वापस चला जाता हूँ, फिर नन कर देता हूँ इसको। यहाँ पे ये आपको बटन नजर आ रहा है, इसको बोला जाता है डायगोनल। डायगोनल का मतलब होता है तिरछा या टेढ़ा। इस पे क्लिक करता हूँ, एक इस तरह से टेढ़ी सी बॉर्डर आपके टेबल पे लग जाएगी और इस वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो इस साइड से तिरछी एक बॉर्डर लग जाएगी। क्लिक करते हैं, अब देखें ये तिरछी सी बॉर्डर लग गई है। ये वैसे कहीं इस्तेमाल तो नहीं होती, फिर भी आप अपने हिसाब से डिजाइनिंग करके इसको लगा सकते हैं। फिर पूरे टेबल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऊपर मोर बॉर्डर्स में चले जाते हैं और यहाँ से फिर नन कर देता हूँ तो बॉर्डर्स गायब हो जाएंगी। अब यहाँ पे आपको कलर में ऑटोमेटिक नजर आ रहा है, आप यहाँ से डिफरेंट कलर्स की बॉर्डर भी लगा सकते हैं। मैं इस पे ऑरेंज पे पहले क्लिक कर लेता हूँ। अब आप ऑरेंज वाली अगर ऊपर लगाना चाह रहे हैं बॉर्डर, देखें ऑरेंज वाली ऊपर लग गई। फिर मैं कलर यहाँ से रेड चूज कर लेता हूँ और स्टाइल यहाँ से मैं ये वाला चूज कर लेता हूँ और इसको मैं नीचे लगा देता हूँ, यानी कि ये बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करूंगा तो नीचे रेड लग गई। अब मैं लेफ्ट साइड पे ग्रीन अगर लगाना चाह रहा हूँ, सबसे पहले मैं कलर चुनता हूँ ग्रीन, फिर उसका स्टाइल चुनता हूँ और फिर मैं लेफ्ट साइड पे बॉर्डर लगा देता हूँ तो ग्रीन बॉर्डर लग गई लेफ्ट साइड पे। ये वाला बटन है इनसाइड बॉर्डर का, अंदर वाले सेल्स की क्या बॉर्डर होगी ये देखें। इसको भी अपनी मर्जी से मैं चूज कर सकता हूँ। मैं इसका कलर चूज कर लेता हूँ येलो और ये इनसाइड लगा देता हूँ तो देखें अंदर वाली साइड पे येलो और डैशेस वाली बॉर्डर लग गई है। और ओके करते हैं तो देखें इस टेबल पे मैंने मुख्तलिफ किस्म की बॉर्डर्स इंप्लीमेंट कर दी हैं। अब मैं सिर्फ एक सेल को चूज करके यहाँ बॉर्डर्स में वापस जाता हूँ, मोर बॉर्डर्स में। अब यहाँ पे आप एक चीज नोट कीजिएगा, ये वाला बटन भी बंद है और ये वाला बटन भी बंद है। ये क्यों बंद है? ये तभी ओपन होंगे जब हमने पूरा टेबल सिलेक्ट किया होगा। ये वाली जो बॉर्डर्स हैं ये सिर्फ एक सेल पे नहीं लगती, बल्कि एक से ज्यादा सेल्स को सिलेक्ट करना पड़ता है। और अगर आपने एक सेल को एक्टिव किया होगा तो ये वाले ऑप्शंस बंद होंगे। अब हम एक से ज्यादा सेल्स को जब सिलेक्ट करेंगे पूरे टेबल को और दोबारा मोर बॉर्डर्स में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अब यहाँ पे सारी बॉर्डर्स आपको खुली हुई नजर आ रही हैं। तो अब आपने एक शीट बना लेनी है, एक छोटी सी मार्कशीट, उसमें चारों तरफ आपने मुख्तलिफ बॉर्डर्स लगाने हैं और खूब प्रैक्टिस करनी है कि बॉर्डर किस तरीके से लगती है। अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही एग्जामिनेशन के पेज को फेसबुक पर फॉलो कर लें ताकि हर रिसेंट अपडेट से आप बाखबर रहें।